दोस्तों स्वागत है आपका केडीबी इंडिया पर। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आज आपके लिए देश भर की टॉप न्यूज लेकर आए हैं। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की देश भर की टॉप न्यूज। दोस्तों केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। जी हां, इसी बीच किसान मोर्चा ने 6 फरवरी को देश भर में चक्का जाम करने का ऐलान किया है। जी हां, किसान शनिवार 6 फरवरी को देश भर में दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक चक्का जाम करेंगे। इससे पहले किसान संगठनों ने कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध जताते हुए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की शहादत दिवस पर 30 जनवरी को दिन भर का उपवास रखा था। किसान संगठनों ने दिल्ली में 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड भी निकाली थी। हालांकि ट्रैक्टर रैली में काफी बवाल हुआ, लेकिन अब किसान मोर्चा ने ऐलान किया है कि 6 फरवरी को देश भर में चक्का जाम करेंगे। दोस्तों फरवरी महीने के लिए घरेलू गैस की कीमतों में बढ़ोतरी नहीं की गई है। जी हां, भारतीय ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने इस महीने के लिए गैस की कीमतों की लिस्ट जारी कर दी है। जी हां, बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर की कीमत में किसी तरीके की बढ़ोतरी नहीं हुई है। गैस अभी भी पहले जैसे ही रेट में उपलब्ध रहेगी। आप इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने शहर का रेट भी चेक कर सकते हैं कि आपके शहर में गैस किस रेट में बिक रहा है। आपको बता दूं कि पहले से ही रोजमर्रा में इस्तेमाल किए जाने वाले जरूरतों की सामान की भाव बढ़ने से आम आदमी को कई तरीके की परेशानियों सामना करना पड़ रहा है। जी हां, कोरोना की वजह से पहले से ही महंगाई बढ़ी हुई है। ऐसे में एलपीजी गैस सिलेंडरों की कीमतों में पिछले महीने में 2 बार बढ़ोतरी की गई थी। जी हां, 15 दिनों के भीतर यह दूसरी बार गैस सिलेंडरों की कीमतों को बढ़ाया गया था। घरेलू गैस के अलावा 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में भी पिछले महीने बढ़ोतरी देखने को मिली थी। जी हां, सरकारी तेल कंपनियों की वेबसाइट पर जाकर आप रसोई गैस सिलेंडर की कीमत चेक कर सकते हैं कि आपके शहर में गैस किस रेट में बिक रहा है। दोस्तों अब अगर बैंक डूब जाते हैं तो फिर खाता धारकों को बीमा संरक्षण के रूप में 5 गुना अधिक पैसा मिलेगा। इसके लिए सरकार ने DICGC कानून में संशोधित का प्रस्ताव किया है। जी हां, इससे संकट में बैंकों के जमाकर्ताओं की 5 लाख रुपए तक की पूंजी पर बीमा का संरक्षण होगा। सरकार ने जमा बीमा एवं ऋण गारंटी निगम DICGC कानून में संशोधित का प्रस्ताव करते हुए जमा राशियों पर बीमा संरक्षण को 5 गुना कर 5 लाख रुपए करने की घोषणा की है। दोस्तों किसान आंदोलन को लेकर दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। दिल्ली की सीमाओं पर किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने सीमेंट की कीलें सड़क पर उल्टा करके जमा दी है। वहीं बैरिकेड के साथ ही जगह जगह रास्ते पर बार बनाए गए हैं। ऐसे में बॉर्डर पार करके कोई भी गाड़ी दिल्ली की सीमा पर प्रवेश नहीं कर सकती है। जी हां, ऐसा करने पर नुकीली कीलें गाड़ी के टायर में फंस जाएगी। जी हां, दरअसल 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर रैली के दौरान किसानों की हिंसा के बाद पुलिस ने बॉर्डर पर मोर्चाबंदी कर दी है ताकि दोबारा हिंसा जैसा मामला ना हो सके। जी हां, पुलिस ने टिकरी बॉर्डर पर खास इंतजाम किए हैं। यहां रविवार की रात पहले जेसीबी से पूरी तरीके से खुदाई करवाई गई, फिर बड़ी वाली कीलें उल्टा करके बिछाई गई। साथ ही सरिया को काट करके नुकीले कील बनाकर सड़क पर बिछा दिया गया। उसे सीमेंट डालकर जाम कर दिया गया ताकि कोई भी आसानी से इसे हटा ना सके। जी हां, इसके अलावा गाजीपुर बॉर्डर को भी छावनी में तब्दील कर दिया गया है। जी हां, यहां 12 लेयर की बैरिकेडिंग लगा दी गई है। साथ ही नोएडा सेक्टर 62 से अक्षरधाम मंदिर की तरफ जाने वाले रास्ते को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। जी हां, गाजीपुर से अक्षरधाम होते हुए प्रगति मैदान की ओर जाने वाले रास्ते पर पत्थर से बैरिकेडिंग कर दी गई। दोस्तों अब छात्रों का इंतजार खत्म हो गया है। सीबीएसई 10वीं और 12वीं की डेट शीट जारी हो गई है। जी हां, सीबीएसई बोर्ड की ओर से क्लास 10-12 परीक्षा का टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। जी हां, सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर टाइम टेबल आप देख सकते हैं। सीबीएसई बोर्ड की ओर से क्लास 10 और 12 की परीक्षा के लिए डेट शीट के लिए पहले ही घोषणा कर दी गई थी। जी हां, शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने हाल ही में अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से लाइव आकर सीबीएसई बोर्ड परीक्षा को लेकर घोषणा की थी। शिक्षा मंत्री के अनुसार सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा 4 मई से शुरू होकर 10 जून तक चलेगी। वहीं बताया गया है कि बोर्ड के रिजल्ट 15 जुलाई को जारी कर दिए जाएंगे। जहां टाइम टेबल डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट cbse.nic.in पर जाना होगा।
दोस्तों बाजार में कमजोर मांग के चलते लगातार बढ़ रही सरिया की कीमतों में विराम लग गया है। बीते 10 दिनों में सरिया की कीमतों में 4000 रुपए प्रति टन की गिरावट आई है। जहां कारोबारियों का कहना है कि आने वाले दिनों में इनकी कीमतें और भी गिर सकती है। जहां अभी रिटेल मार्केट में सरिया 53,000 रुपए प्रति टन और फिर फैक्ट्री में 49,000 रुपए प्रति टन पहुंच गया है। क्षेत्र से जुड़े कारोबारियों का कहना है कि पहली बार सरिया की कीमतें 50,000 पार हुई है और यह रिकॉर्ड है। आयरन ओर की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण ऐसा हुआ है। जी हां, सीमेंट की कीमतें भी लिचहर में 260 रुपए प्रति बैग पर बिक रही है। जी हां, भले ही पेट्रोल डीजल की कीमतों में जबरदस्त तेजी बनी हुई है, लेकिन राहत वाली बात यह है कि इस माह 1 फरवरी से रसोई गैस की कीमतों में इजाफा नहीं हुआ है, जो आपको पहले भी बताया। जी हां, आम बजट का असर अब मोबाइल चार्जर पर भी पड़ने वाला है। जी हां, अगर आप मोबाइल या फिर चार्जर खरीदने जाते हैं तो फिर आपको ज्यादा कीमत चुकाना पड़ेगा। कारोबारियों का कहना है कि आम बजट में इनमें शुल्क बढ़ा दिया गया है। जी हां, इसके असर से ही 500 रुपए से लेकर मोबाइल की कीमतों के अनुसार इनमें बढ़ोतरी होगी। दोस्तों आसमान छूते पेट्रोल डीजल के दामों में भारतीय जनता पार्टी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी ही सरकार पर तंज कसा है। जी हां, सुब्रमण्यम स्वामी ने रामायण के चरित्रों की जन्मस्थली का भी जिक्र करते हुए ट्वीट किया है। जी हां, उन्होंने लिखा है कि राम के भारत में पेट्रोल की कीमत सबसे ज्यादा है, जबकि पड़ोसी देश नेपाल और श्रीलंका में यह भारत के मुकाबले काफी कम है। जी हां, सुब्रमण्यम स्वामी ने लिखा है कि राम के भारत में पेट्रोल की कीमत 93 रुपए, सीता के नेपाल में पेट्रोल की कीमत 53 रुपए और रावण की लंका में पेट्रोल की कीमत 51 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। जी हां, आपको बता दूं कि राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी अक्सर अपनी ही सरकार के खिलाफ ऐसे ट्वीट करते रहते हैं। जी हां, पिछले साल दिसंबर में भी स्वामी ने पेट्रोल के रेट पर ट्वीट किया था। उन्होंने लिखा था कि इस समय पेट्रोल की कीमत 90 रुपए प्रति लीटर है। पेट्रोल की एक्स रिफाइनरी कीमत 30 रुपए प्रति लीटर है। इसके बाद तेल पर 60 रुपए का टैक्स जोड़ दिया जाता है, जबकि पेट्रोल की अधिकतम कीमत 40 रुपए प्रति लीटर होनी चाहिए। जी हां, यह सच है कि देश में पेट्रोल डीजल की कीमत आसमान छू रही है। आपको बता दूं कि पिछले हफ्ते बुधवार को फ्यूल रेट में 20 से 25 पैसे का इजाफा हुआ था, लेकिन इस हफ्ते मंगलवार को पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई भी बदलाव नहीं हुआ। दोस्तों मध्य प्रदेश के झाबुआ से कांग्रेस के विधायक कांति लाला भूरिया ने राम मंदिर पर विवादित बयान देते हुए कहा है कि बीजेपी दिन में राम मंदिर के नाम पर चंदा मांगती है और शाम को शराब पी लेती है। कांतिलाल भूरिया के विवादित बयान पर अयोध्या के संतों ने नाराजगी जताते हुए कड़ी प्रतिक्रिया दी है। संत समाज ने कहा है कि यह कांतिलाल भूरिया की दुर्भावना है, ऐसे व्यक्ति को राजनीति में नहीं होनी चाहिए। इतना ही नहीं, संतों ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा है कि कांग्रेस पार्टी देश को तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ती है। कांग्रेस राम को काल्पनिक बताती थी, भगवा पर उंगली उठाती है। यह कांग्रेस के जमाने में आज तक कोई विकास नहीं हुआ है। संतों ने कहा है कि कांग्रेस हमेशा देश विरोधी ताकतों के साथ खड़ी नजर आती है। पत्थरबाज हो, ट्रिपल तलाक का मामला हो, टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े होने का मामला हो, हमेशा कांग्रेस देश को तोड़ने की राजनीति करती आई है। दोस्तों महाराष्ट्र से लापरवाही की हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। जी हां, मुंबई के करीब 700 किलोमीटर दूर यवतमाल जिले में एक गांव में 12 बच्चों के मुंह में पोलियो ड्रॉप की जगह सैनिटाइजर की बूंदें दे दी गई। जी हां, एक अधिकारी ने सोमवार को इस बारे में जानकारी दी। जिले के एक अधिकारी ने कहा है कि प्रभावित बच्चों को एक सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालात स्थिर है। सभी बच्चों की उम्र 5 साल से कम थी। जी हां, 3 स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ इस तरह की चूक के लिए कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों ने बताया कि यह घटना कापसीकोड़ी गांव में भानबोरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर हुई है, जहां 1 से 5 साल के बच्चे के लिए राष्ट्रीय प्लस पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम चलाया जा रहा था, लेकिन उसे पोलियो के बदले सैनिटाइजर की बूंदें दे दी गई, जिससे बच्चे बीमार हो गए। दोस्तों किसान आंदोलन लगातार बढ़ता जा रहा है, तो उससे उद्योगियों की हालात खराब होती जा रही है। किसान आंदोलन के कारण रास्ते बंद होने से जहां अधिकतर फैक्ट्री में पूरा उत्पादन नहीं हो पा रहा है, तो काफी फैक्ट्रियां बंद भी पड़ी हुई है और उससे अभी तक 10,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान उद्यमी झेल चुके हैं। जी हां, जहां ट्रांसपोर्ट की समस्या होने से कच्चे माल का फैक्ट्री में नहीं पहुंच रहा है, तो फैक्ट्री से सामान की सप्लाई भी ठीक ढंग से नहीं हो रही है। जी हां, इसका अब सबसे बड़ा असर मजदूरों पर दिखाई दिया है और यहां से करीब 5,000 मजदूरों ने पलायन कर लिया है। यहां से बिहार और यूपी के लिए पलायन अभी लगातार जारी है, क्योंकि उनको काम नहीं मिल पा रहा है। उनको खाना जरूर लंगर में मिल जाता है, लेकिन परिवार की अन्य जरूरत के लिए रुपए नहीं है, तो फिर घर भेजने के लिए भी रुपए नहीं होने से वे पलायन करने लगे हैं। जिससे फैक्ट्री मालिकों को सबसे बड़ा डर है कि अगर मजदूर पलायन कर गए तो फिर उनका दोबारा लौटना मुश्किल हो जाता है। कृषि कानून रद्द करने की मांग को लेकर किसानों ने 67 दिनों से नेशनल हाईवे 44 से कुंडली बॉर्डर पर
घेरा डाला हुआ है, जिससे कुंडली औद्योगिकी क्षेत्र के सभी रास्ते पूरी तरीके से बंद हैं। तो नेशनल हाईवे बंद होने के कारण राई औद्योगिक क्षेत्र भी प्रभावित हो रहा है। दोस्तों, केंद्र की मोदी सरकार के बजट 2021 को लेकर विपक्ष काफी खफा है। जी हां, वाम दलों ने भी बजट की आलोचना की है। वहीं वाम दल के नेता कन्हैया कुमार ने भी बजट पर तंज भरी प्रतिक्रिया जाहिर की है। जी हां, अपने ट्विटर पर कन्हैया कुमार लिखते हैं कि बजट ऐसा पेश किया गया है कि मानो देश में बिकवाली का बम्पर मेगा सेल ऑफर चल रहा हो। पता नहीं सरकार चला रहे हैं कि हर एक माल की दुकान। भारतीय कम्युनिस्ट भाकपा ने सोमवार को केंद्रीय बजट की आलोचना करते हुए दावा किया है कि यह कॉर्पोरेट जगत और फिर बड़े उद्योगों के लिए है और इनमें गरीब के लिए कुछ भी नहीं है। दोस्तों, किसान नेता राकेश टिकैत की आंखों से टपके आंसू अब सैलाब बन रहे हैं। जी हां, किसान आंदोलन देहात में अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। जी हां, गांव मोहल्ले में भी असर दिखाना शुरू कर दिया है। मुजफ्फरनगर, मथुरा और बागपत के बाद कल बिजनौर में भी हजारों किसान जुटे और उन्होंने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नाराजगी जताई। किसान नेताओं ने किसानों से बड़ी तैयारी में जुटने का आह्वान किया, क्योंकि करोड़ों किसानों को दिल्ली जाना पड़ सकता है। जी हां, इस महापंचायत के बाद सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर गाजीपुर बॉर्डर के लिए रवाना हो गए। विवादित कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली बॉर्डर पर चल रहे आंदोलन में 26 जनवरी की घटना के बाद बदले घटनाक्रम से एक बार फिर किसानों में उबाल मच गया है। जी हां, कल इसकी गवाही बिजनौर में भी दे दी गई। यहां के ITI कॉलेज मैदान में भारतीय किसान यूनियन की सम्मान बचाओ महापंचायत में उमड़ी भीड़ ने साबित कर दिया है कि किसानों का यह गुस्सा तब तक थमने वाला नहीं है जब तक सरकार कानून वापस नहीं लेती। किसान महापंचायत का समापन पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के पौत्र जयंत चौधरी के संबोधन से हुआ। जी हां, जयंत चौधरी ने किसानों से एकजुट रहने और कृषि कानून के खिलाफ लामबंद रहने का आह्वान किया। जी हां, पंचायत के तुरंत बाद सैकड़ों ट्रैक्टर दिल्ली के लिए रवाना हो गए। किसान महापंचायत में पहुंचे राष्ट्रीय लोक दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयंत सिंह ने अपने भाषण में मोदी और योगी सरकार पर तीखे प्रहार किए। जी हां, उन्होंने कहा कि सरकार किसानों को बहुरूपिया बनाकर ठग रही है। अब किसान जाग चुका है और अब वक्त आ गया है कि इन सरकारों को जड़ से उखाड़ कर फेंका जाए। उन्होंने राकेश टिकैत के आंसुओं का जिक्र करते हुए कहा कि चौधरी राकेश टिकैत के आंसू सैलाब बन गए हैं जो अब रुकने वाले नहीं हैं। या तो सरकार कृषि कानून वापस लेगी या फिर सरकार के नुमाइंदे गद्दी छोड़कर भागेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए केंद्रीय बजट को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जन विरोधी बताया है। ममता बनर्जी ने कहा है कि वे हमेशा झूठे वादे करते हैं। भारत के पहले पेपरलेस बजट ने सब कुछ बेच दिया है। बजट में असंगठित क्षेत्र के लिए कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है, मां, माटी और मनुष्य की TMC सरकार सत्ता में वापस आ रही है। जी हां, बीजेपी गैस से भरे गुब्बारे की तरह है। इससे पहले आम बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए तृणमूल कांग्रेस ने कहा है कि 70% दूरदर्शिता रहित बजट है जिसकी थीम सेल इंडिया है। लाल किले पर उत्पात मचाते हुए धार्मिक झंडा निशान साहिब फहराने के मामले में देशद्रोह का आरोपी पंजाबी फिल्म अभिनेता और सामाजिक कार्यकर्ता दीप सिद्धू की तलाश तेज कर दी गई है। जी हां, दिल्ली पुलिस को उसकी आखिरी लोकेशन बिहार में मिली है। इस संबंध में दिल्ली पुलिस ने बिहार पुलिस से भी संपर्क किया है। जी हां, पुलिस की एक टीम बिहार रवाना हो चुकी है। 26 जनवरी की घटना के मामले में अब तक दिल्ली पुलिस ने 38 उपद्रवियों को गिरफ्तार कर लिया है। जी, इस मामले में कुल 44 मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं। इस मामले के मुख्य आरोपी पंजाबी फिल्म अभिनेता और सामाजिक कार्यकर्ता दीप सिद्धू पर दिल्ली पुलिस ने देशद्रोह और गैर कानूनी गतिविधियों के आरोप लगाए हैं। जी हां, घटना के बाद से ही वह भूमिगत है, यानी कि जमीन छोड़ दिया है। वैसे 2 दिन पहले एक वीडियो जारी करके अपनी सफाई दी थी। जी हां, दीप सिद्धू ने उस वीडियो में भावुक होते हुए बिहारी प्रवासियों को पंजाबियों की तुलना में बेहतर बताया था और कहा कि जब पुलिस उनके पीछे पड़ी थी और कोई जगह नहीं थी छिपने के लिए तो फिर वो एक बिहारी प्रवासी मजदूर के अस्थायी तंबू में रह रहे थे। दीप सिद्धू ने आगे कहा कि मुझको और लखा सिधाना को देखकर कोई भी भविष्य में पंजाब के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने को खड़ा नहीं होगा। उसने कहा है कि मैं जब अकेला रह गया तब भी बिहारी प्रवासियों ने भोजन और आश्रय दिया, यानी कि रहने के लिए घर दिया। नए वीडियो में उन्होंने यह भी बताया कि कैसे खा पी कर वे अपना गुजारा कर रहे हैं। दोस्तों, अब 60 साल से अधिक उम्र वाले लोगों को बीजेपी टिकट नहीं देगी। जी हां, बीजेपी के इस फैसले से कहीं खुशी तो कहीं गम का माहौल देखने को मिल रहा है। जी हां, दरअसल बीजेपी की संकलन समिति और संसदीय बोर्ड की बैठक में यह फैसला लिया गया है। गुजरात में आयोजित इस बैठक का नेतृत्व प्रदेश अध्यक्ष CR पटेल ने की है। जी हां, इस दौरान पार्टी से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर फैसले लिए गए हैं। साथ ही कई ऐसे निर्णय भी लिए गए हैं जिसे सुनते ही कार्यकर्ता हैरान रह गए। जी हां, बैठक में सबसे महत्वपूर्ण फैसला यह भी लिया गया कि अब 60 साल से ज्यादा
उम्र वाले नेताओं को बीजेपी टिकट नहीं देगी। साथ ही जो कॉर्पोरेटर और पदाधिकारी 3 टर्म से पद पर आसीन है यानी कि बैठे हुए हैं, उनके सगे संबंधियों को भी टिकट से वंचित रखा जाएगा। दोस्तों, आम बजट को लेकर माना जा रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य जैसे बड़े क्षेत्र में किए गए ऐलान का लाभ बिहार को भी मिलेगा। इन्हीं घोषणाओं में मेट्रो नियो चलाने की भी घोषणा शामिल है। इनका लाभ पटना के लोगों को भी मिल सकता है। हालांकि कई जानकार मानते हैं कि बिहार के लिए विशेष पैकेज जैसी पुरानी मांगों को तवज्जो मिलनी चाहिए थी। केंद्र सरकार ने अपने बजट में परंपरागत मेट्रो के अलावा मेट्रो लाइट और मेट्रो नियो चलाने की घोषणा की है। ये नई तकनीक पर आधारित रेलगाड़ियां हैं। केंद्रीय बजट में 20 लाख तक जनसंख्या वाले शहरों में मेट्रो नियो की शुरुआत की जाएगी। जानकार बताते हैं कि पटना में मेट्रो नियो सुविधा वाले शहर में शामिल होगा। मेट्रो नियो की लागत कम आती है और उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कम जगह की जरूरत होगी। जब बजट भाषण के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारतीय रेलवे ने 2030 के लिए एक नेशनल प्लान तैयार किया है, जिसमें लॉजिस्टिक कॉस्ट के बारे में पता लगाया जाएगा। इसमें सबसे ज्यादा जोर पूरे देश में मेट्रो नेटवर्क को बढ़ावा देना होगा और मेट्रो लाइट मेट्रो नियो को स्थापित किया जाएगा। दोस्तों, अब आप केवल एक मिस कॉल से रसोई गैस सिलेंडर बुक कर सकते हैं। 1 फरवरी 2021 से इंडियन गैस कंपनी ने अपने ग्राहकों के लिए यह सुविधा शुरू की है। इससे पहले एसएमएस या कॉल के जरिए एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग की जाती थी। हालांकि एसएमएस और कॉल से आप अब भी एलपीजी गैस सिलेंडर की बुकिंग कर सकते हैं। कंपनी ने एक बयान में कहा है कि इंडियन के ग्राहकों को गैस सिलेंडर बुक करने के लिए केवल एक मिस कॉल कर देना होगा। इसमें एक बात का ध्यान रखना होगा कि ग्राहक अपने उसी मोबाइल नंबर से मिस कॉल दें जो इंडियन गैस एजेंसी में पहले से रजिस्टर्ड हो। रजिस्टर्ड नंबर से मिस कॉल देने पर ही रिफिल की बुकिंग हो जाएगी। इसके साथ ही आपके एक मिस कॉल पर आपको नया कनेक्शन भी मिल जाएगा। कंपनी ने इसके लिए नया नंबर 8454955555 जारी किया है। इसी नंबर पर मिस कॉल करके आप सिलेंडर की बुकिंग कर पाएंगे। साथ ही इस नंबर पर कॉल करके नया कनेक्शन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। कंपनी का मानना है कि मिस कॉल से रिफिल बुक करने की सेवा ग्राहकों की सुविधा के लिए शुरू की गई है। इससे ग्राहकों को काफी आसानी होगी। दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा है कि यह आंदोलन सिर्फ 3 कृषि कानूनों का ही नहीं है, यह किसानों को गन्ने के रेट का भी आंदोलन है। उन्होंने कहा है कि यह गन्ने के रेट का भी आंदोलन है, 3 कानूनों का भी आंदोलन है। पूरे देश में किसानों की जहां जहां समस्या है, यह आंदोलन उसका है। इसके साथ ही किसान नेता राकेश टिकैत ने किसान आंदोलन को देखते हुए पुलिस प्रशासन से सहयोग की अपील भी जताई है। राकेश टिकैत ने कहा है कि पुलिस प्रशासन ने पहले हमारा जो सहयोग किया है, उसी सहयोग की हम उम्मीद करते हैं। आपको बता दूं कि 28 जनवरी को गाजीपुर बॉर्डर पर बहुत ड्रामा हुआ था और प्रशासन पर आंदोलन खत्म करने के आरोप भी लगे थे। किसान नेता राकेश टिकैत ने एक बार फिर से बातचीत के जरिए मामले का हल निकालने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि सरकार बातचीत से इस समस्या का हल निकाले, हम बातचीत के लिए भी तैयार हैं। किसान मोर्चा के जो 40 संगठनों की 40 सदस्यों की कमेटी है, उससे सरकार बात करें। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।